करना चाहती हूँ आज नेपाल सीमा हैदर केस में नेपाल की बात करूंगी आज। आप मुझे एक बात बताइए, जब इसके लिए कहते हैं जो इसका मुंह बोला भाई है वो ये कहता है अब भाई सीमा बिल्कुल लीगल तरीके से आई है, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा, वैलिड हर चीज, सीमा भी वैलिड ही है। कहां तक? नेपाल तक। मान लिया भाई वैलिड वीजा है, बिल्कुल वैलिड वीजा है नेपाल तक। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहती हूँ वैलिड वीजा नेपाल में कितने दिन का था? वो कितने दिन का था नेपाल में वैलिड वीजा? 20 दिन का था, 15 दिन का था, या 2 साल का था, या 3 साल का था, या पूरी उम्र के लिए वैलिड वीजा लेके नेपाल में आ गई सीमा हैदर? भाई कोई समय तो होगा वैलिड वीजा का, 10 दिन 5 दिन का कोई समय नहीं था। जब सीमा हैदर वैलिड वीजा से नेपाल आई तो फिर पाकिस्तान वो से नेपाल से क्या सीमा हैदर ने भारत के लिए इजाजत ली? नेपाल सरकार से, नेपाल सरकार से सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश करने की इजाजत ली या वीजा लिया, या कोई कुछ सबूत दिखाए जी मैं पाकिस्तानी हूं और मैं भारत में जाना चाहती हूं? सीमा हैदर ने दिखाया कुछ? मैं यही पूछना चाहती हूं। अब सीमा हैदर पर वैलिड काम सारे थे, सारे जायज काम करके आई, कोई भी नाजायज नहीं करके आई। अब एक बात बताइए, मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने सभी बहन भाइयों को, अब कोई भी लड़की या लड़का चला आएगा पाकिस्तान से नेपाल आके सिंदूर लगा देगा कमरे के अंदर सिंदूर लगा के कहेगा जी मैंने तो शादी कर ली, अब मैं भारत की बहू बन गई या भारत का दामाद बन गया, वो तो यही कहेंगे। अब भारत वालों से आके कहेगा जी मुझे तो नागरिकता चाहिए, मैं तो तुम्हारे यहाँ का हूँ, तुम्हारी लड़की से शादी करी या मैंने तुम्हारी लड़के से शादी करी, मैं तुम्हारी बहू हूँ, या कुछ भी कहेगा वो तो आके। तो कोई भी आएगा पाकिस्तान से वैलिड वीजा नेपाल तक लेके, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है, नेपाल वाले रास्ते से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आकर और भारत में बहू बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब वैलिड वहीं तक का वीजा है भाई, वैलिड वहीं तक का है, बाकी तो कुछ है ही नहीं कोई खैर खार खबर। एक बार बताइए, जब वैलिड वीजा वैलिड पासपोर्ट नेपाल का है तो भारत में क्या आई थी? कंटू खेलने आई थी, या गाने आई थी, या किसी को सपोर्ट करने आई थी? क्या करने आई थी भारत के अंदर? जहां तक वैलिड वीजा था वहीं तक रहती। क्या उसने नेपाल सरकार को यह बताया भाई मैं वैलिड वीजा लेके यहां तक आई हूं और अब मुझे हिंदुस्तान जाना है घूमने? तो हम उसको फिर वो उसकी जिम्मेवारी थी नेपाल पुलिस की या नेपाल सरकार की, अब वो आगे की परमिशन दे रही थी या नहीं दे रही थी? भारत में घुसने की परमिशन नेपाल पुलिस या नेपाल सरकार देती या ना देती, वो फिर उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन इजाजत लेके हमारे भारत में क्यों नहीं घुसी सीमा हैदर, जो भारत की बहू बोली जाती है? अब आ जाओ कि बच्चों का धर्म चेंज कर दिया जाता जी, अब तो उसकी बेटियां भी हिंदू बन गई, माँ भी, सारा कुनबा हिंदू बन गया। कैसे बन गया भाई, कैसे बन गया? चोर को अगर कहोगे कि इसने चोरी नहीं की, ये सहा है, ये बिल्कुल सच्चा इंसान है, क्योंकि इसको लप्पू ने एक सिंदूर लगा दिया। क्या सिंदूर लगाने से कोई भी किसी की बहू बन जाएगी, या सिंदूर लगाने से कोई भी किसी का कुछ बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अब एक सिंदूर इतना काम कर जाएगा, अब उससे कोई भी पाकिस्तान से आएगी वैलिड वीजा लेके नेपाल उतरेगी, नेपाल से सिंदूर लगवाएगी किसी भी भारत के लड़के से, सीधी आ जाएगी। अगर ये लागू लड़कियों पे तो ऐसा नहीं है लड़का नहीं आ सकते, लड़का भी आएंगे। नेपाल भारत की लड़कियां पहुंचेंगी और वो वहां से पाकिस्तान से आएंगे वैलिड वीजा ले लेके और सिंदूर लगाएंगे और भारत के अंदर घुसेंगे। क्या दिक्कत है? सिंदूर इधर लगा या उधर, बात तो एक ही है। सिंदूर भाई किधर ही लगा। अब जी हम तो बिल्कुल तुम्हारे साथ सनातन धर्म अपना लेंगे, हमें क्या जरूरत है मुसलमान धर्म में, कोई भी कहेगा। तो वैलिड वीजा का मैं ये पूछना चाहती हूँ, वैलिड वीजा का आखिर मकसद क्या है भाई? वैलिड वीजा का क्या खेल है? क्या दिखाना चाहते हो? क्या संदेश देना चाहते हो इस पब्लिक को? अब वैलिड वीजा ले लेके पाकिस्तान से सीधा नेपाल आओ और नेपाल से सीधा एंट्री मार लो भारत में, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हारे सनातन धर्म। अब जो गुलाम हैदर की 3 लड़कियां उनको भी रख लेंगे, वो भी हमारे भारत में हिंदुओं में ब्याही जाएंगी, हम बड़े खुश होंगे, बड़े चौड़े होंगे, हमें लड्डू मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, हमारी आत्माओं को ठंडक पहुंचेगी। आत्माओं को कभी ठंडक नहीं पहुंचती है, किसी का घर उजाड़ कर आत्माओं को ठंडक नहीं पहुंचती है। मैं इस चीज को नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो औरत अपने आप को नहीं बचा पाई हिंदुस्तान में, वो बेटियों को बचा पाएगी, वो बेटियों को बचा पाएगी जो खुद लुट रही है वैलिड वीजा वाली, वैलिड वीजा लेके आई है और वैलिड वीजा से खुद लुट रही है रात दिन हिंदुस्तान के अंदर, वो बेटियों को बचा पाएगी। यानी कि वैलिड वीजा मंगा के वैलिड सब कुछ, अब इनकी बेटियों पे भी नजर है सब कुछ। तो नेपाल से आओ सीधा वैलिड वीजा नेपाल तक का ही रहेगा, ना नेपाल की सरकार से पूछा जाएगा, ना नेपाल की सरकार से कोई इजाजत ली जाएगी, नेपाल की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान भाइयों की सोच है। अब भाई वैलिड वीजा से अगर कोई आता है नेपाल तक और वहां पर कोई शादी कर लेता है, क्योंकि सिंदूर की आजकल इतनी अहमियत है, अब ये लोग जिसके सिंदूर लगा देते हैं उसको बिल्कुल अपनी बहू बना के रखते हैं। आज की डेट में जो फेरे गिर जाते हैं ना भारत के अंदर, लड़कियों के फेरे गिर जाते हैं, वो पिछवाड़े पर लात मार के भग जाती हैं, वो नहीं रुकती। तू एक सिंदूर की बात कर रहा है, अरे भैया सिंदूर की बात ना बाद में करना, ऐसे बहुत से केस बता दूंगी जो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा।
लेकिन हमें सीमा हैदर भारत में नहीं चाहिए। हमें सीमा हैदर भारत में नहीं चाहिए। वैलिड वीजा है, वैलिड सब कुछ है, इसे उल्टा वापस करो वैलिड वीजा को, इसको नेपाल भेजो। पता तो चलना चाहिए ना नेपाल से कैसे निकल के आ गई है। क्या नेपाल सरकार से सभी सरकारों ने अपने पल्ले झाड़ लिए, नेपाल सरकार ने भी झाड़ ली। नेपाल सरकार क्यों कुछ कहेगी, वहां से निकलकर चुप आ गई चोरों की तरह, आराम से खेलते कूदते, किसी ने कोई भी नहीं रोका, ना किसी ने न्यू कहीं पूछी है भाई तू कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही है। इसको धर दबोचेंगे सबके सब। इधर तो ये फंस गई भारत में आके, भारत में बढ़िया वाली कार्रवाई चल रही है इस पे, इधर फंस गई है नेपाल से। नेपाल पुलिस कभी भी इसको अरेस्ट कर सकती है क्योंकि ये वहां से धोखा देकर आई है, धोखा देकर। लेकिन कुछ चंद लोगों को बगलाने की फुसलाने की बातें करते हैं, वो सोचते हैं बाकी जनता पागल है, इनको कानून के बारे में नहीं पता है। लेकिन मैं उनसे भी कहना देना चाहती हूँ, मेरे भाइयों हमें सब पता है कानून के बारे में, अब क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। जब ये उस सरकार को, नेपाल सरकार की आंखों में धूल झोंक गए और भारत में इसने प्रवेश किया भारत की बहू बनकर, तो गद्दारी तो नेपाल से भी की इसने, नेपाल से नहीं की, इसने नेपाल से भी गद्दारी की और इसने भारत से भी गद्दारी की। पहले तो ये सजा भुगतेगी भारत की जेल में और फिर सजा भुगतेगी पाकिस्तान की, उसकी क्या नाम है, नेपाल की जेल में, फिर पाकिस्तान जाएगी। इतना ये बुढ़िया हो लेगी, मर भी लेगी, इतना दम नहीं है इसमें। जो आज इसको कूलर पंखा की भी गर्मी लगती है, कूलर पंखा की हवा नहीं लगती इसको, इतना दिल घबराता है इसका। सब कुछ खराब हो गया, अरे जब लाइट ही नहीं है तो कूलर पंखा कहां से चलेंगे, लाइट भी तो होना जरूरी है। तो मैं ये बात कहना देना चाहती हूँ मेरे भाइयों, ये जो नेपाल वाला रास्ता वैलिड वाला इन्होंने अपनाया है, इनकी सोची समझी साजिश सीमा हैदर को क्या पता। अब आप एक बात बताइए, कोई हमारे हिंदुस्तान में बैठी हुई है लेडीज, उसको क्या पता कि नेपाल से भी पाकिस्तान जाया जाता है। मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो पहली बार पता चला कि नेपाल से भी पाकिस्तान पहुंचा जाता है। और मैं तो यही सोचती थी भाई बाघा बॉर्डर से निकलते हैं, बाघा बॉर्डर से रास्ता है एक नेपाल उसके लिए पाकिस्तान के लिए, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। अब बच्चे बच्चे को पता चल गया है, बच्चे बच्चे को पता है अब नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान आराम से आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। यहां तक कि जो गुलाम हैदर का लड़का है, जो गुलाम हैदर का 10-12 साल का लड़का है, उसको भी पता है अब हम कौन कौन से रास्ते से आए। जब भी वो लड़का जाएगा वापस वैलिड वीजा के साथ, उसकी माँ वैलिड वीजा बनवाएगी नेपाल से, ठीक है, और एक भारत की बेटी को पकड़ेगा वो वैलिड वीजा के साथ, भारत की बेटी को और अपनी 3 बहनों को उड़ा के साफ ले जाएगा। देख लेना, याद रखना, अगर ये स्टैंप पे नहीं कुछ किया गया तो इसकी कार्रवाई बहुत ही जरूरी है होना। अब मैं कहती हूँ एक बात और कहना चाहती हूँ, अब ये सीमा हैदर का केस ही नहीं रहा, अब ये आपसी लड़ाई चालू हो गई है, यूट्यूब पर एक आपसी लड़ाई चालू हो गई है, एक आपसी विरोध चालू हो गया है। आपसी इतना विरोध चालू हो गया है, अब सीमा हैदर को तो केस छोड़ दो एक साइड में, अब सीमा सपोर्टर का केस छोड़ दो, इंगे गुलाम हैदर सपोर्टर छोड़ दो, सब सपोर्टरों को छोड़ दो। आप भिड़ गए आपस में, तू मेरा थंबनेल लगा, मैं तेरा बहन का लगाऊंगा, तू मेरी बहन को, मैं तेरी माँ का, तू मेरे उसका, भगवानों का, ये इसका, मस्जिद का, फलाने का, ढिकड़े का। अब ये छचोरापन होने लगा है। भाई एक बार बताओ, तुम सच्चे सनातनी हो, सच्चे देशभक्त हो भारत के, मैं भी मानती हूँ मैं सच्ची देशभक्त हूँ, मैं आवाज उठाती हूँ धड़ल्ले से, तुम भी ऐसे उठाओ। क्यों नहीं उठा के सीमा हैदर को जेल में डलवाया जा रहा, क्यों सीमा हैदर को उठाकर क्यों नहीं पाकिस्तान फिकवाया जा रहा, क्यों हिम्मत नहीं है। वैलिड वीजा लेके आई इसलिए, एक मुसलमानी पाकिस्तानी मुसलमानी है इसलिए मजा आ रहा है लूटने में। कितना लूटोगे, लूट लूट कर थक जाओगे, शर्म करो हो तो। इनका शर्म तो खैर है ही नहीं, क्या शर्म करेंगे ये। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, जो ये वैलिड वीजा वाला खेल है, ये पता नहीं कितने लोग खेल रहे होंगे वहां पर। मैं तो अपनी सरकार से कहती हूँ टाइट से टाइट वहां से जो हमारा नेपाल वाला रास्ता है उस पर टाइट वाली सिक्योरिटी लगानी चाहिए। जो वहां से मक्खी भी आए तो 100 बार उसको सोचना पड़े, भैया वहीं से मत जाना, बाकी सब जगह से निकल जाना। वहां पर कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी लगानी चाहिए। जो ये वैलिड वीजा वाले आ रहे हैं ना, वैलिड वीजा वहां तक का बनाया और यहाँ से हिंदुस्तान वाले गद्दार आधार कार्ड के बना के दे देते हैं, हिंदुस्तान के गद्दार आधार कार्ड के बना के दे देते हैं, ले नकली आधार कार्ड और आजा बहू बनकर, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा बन के आजा, भाई बन के आजा, वहीं से ही सब निकाल देंगे। अगर सभी पाकिस्तान से इतना रिश्तेदारी कर लेंगे तो आधार कार्ड ऐसे ही नकली बनते रहेंगे और ऐसे ही वैलिड वीजा नेपाल तक का बनता रहेगा, पाकिस्तान से नेपाल तक का वैलिड वीजा। बाकी फिर नकली काम पाकिस्तान से नेपाल आके नकली काम चलते रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। जब एक सचिन मीना नकली आधार कार्ड बनवा सकता है, एक गवार लड़का, अनपढ़ लड़का, जो अनपढ़ जिसमें दिमाग नहीं है इतना, वो अगर आधार कार्ड बनवा के सीमा हैदर को सीमा पार करवा सकता है, तो कितने ऐसे सचिन होंगे